आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, उसको सुनने के बाद शायद आपको अपने बचपन की कुछ अजीब बातें याद आ जाएं, जो हो सकता है आपको एक पल के लिए ये भी लगे कहीं अनजाने में आपसे भी तो इतनी बड़ी गलती नहीं हो गई थी। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो एक बार अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बचपन के खेल सिर्फ खेल नहीं होते हैं। तो ये कहानी मुझे झारखंड की एक महिला ने सुनाई थी, जो मेरे ही गांव के पास रहती है और गांव के लोग उन्हें ओझा मानते हैं। वो झाड़ फूक वगैरह करती है, ऊपरी चक्कर का इलाज करती है और लोगों का मानना है कि उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आम इंसानों के समझ से बाहर है। तो ऐसा था कि हर सुबह वो हमारे घर से ही पूजा के लिए फूल वगैरह लेकर जाती थी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ओझा कैसे बनी, क्या कहानी है इसके पीछे। और उस वक्त वो मुझे बोलती है कि मैं फुर्सत से बाद में आकर तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगी। और फिर टाइम निकालकर वो एक शाम खुद मेरे पास आती है और अपनी पूरी कहानी उन्होंने मेरे साथ शेयर की। और उस शाम जब वो मेरे सामने बैठी थी ना, तो मैंने बहुत अजीब चीजें नोटिस की। कभी वो नॉर्मल आवाज में बात कर रही थी और कभी अचानक से चुप हो जा रही थी, जैसे किसी की बात सुन रही हो। और कभी उनकी आंखें मेरे पीछे की दीवार की तरफ जाती, जैसे वहां कोई और भी खड़ा हो। उस वक्त तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे मेरे रोंगटे एक्टिव होकर खड़े हो गए थे। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। तब उनकी उम्र लगभग 6-7 साल की थी और उनका घर जो है ना एक बस्ती में था। तो बस्ती में जो है जगह थोड़ा कम थी, इस वजह से बच्चे गांव से बाहर जाकर खेला करते थे। लेकिन जिस जगह वो लोग खेलते थे ना, उसके ठीक बगल में ही पंडितों का पुराना शमशान घाट भी था। दिन में तो वो जगह अजीब नहीं लगती थी, लेकिन शाम होते होते ना वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। लगता था आसपास शमशान में बहुत लोग हैं। कभी कभी कुछ लोगों को तो वहाँ अनजान और पुराने टाइप के लोग भी दिखाई दिए हैं, पर उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, ये बात है। तो बच्चे वहां जाकर क्रिकेट, पिट्ठू और दूसरा खेल खेलते थे। और ये महिला भी उनके साथ खेलने के लिए वहां जाती तो थी, मगर वो उन सब के साथ नहीं खेलती थी। वो उन सारे बच्चों से अलग आसपास से फूल इकट्ठा करती थी और शमशान के अंदर जाकर एक पुरानी कब्र पर चुपचाप पूजा करती थी। अब सोचिए कि 6 साल की छोटी बच्ची रोज शमशान में जाकर किसी अनजान कब्र की पूजा कर रही है। अब ये सिलसिला महीनों तक चलता रहता है। पंडित लोग कई बार उसे रोकते हैं, डांटते हैं और समझाते भी हैं कि वहाँ मत खेला करो, पर बच्ची वही जब तक उसको याद रहता है वो वहाँ नहीं जाती, और जब सब कुछ भूल जाती है तो वो दोबारा वही करने लगती है। अब ऐसे ही बीत जाते हैं 1 साल, और अब ना बच्ची से जो बहुत बड़ी भूल हुई थी ना, उस गलती का अब असर दिखना शुरू होता है। एक शाम जब सारे बच्चे शमशान के पास ही खेल रहे थे, तभी उस बच्ची की नजर सामने पड़ती है, और जो वो देखती है ना, उसके बाद उसकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं रही। वो देखती है कि उसके सामने बस कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा काला नाग खड़ा था। उसका फन पूरा खुला हुआ था और वो बिना पलक झपकाए सीधे उस बच्ची को ही देख रहा था। और उसकी आंखें जो है ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में जलता हुआ कोयला हो। ये देखती ही बच्ची डर के मारे चिल्ला देती है और बाकी बच्चों को बुलाती है। लेकिन जब बाकी बच्चे वहां आते हैं ना, तो उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो बच्ची बार बार उस नाग की तरफ उंगली करती है और उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो जाती है और उनको दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अलावा किसी और को वो सांप दिख ही नहीं रहा था। और उस दिन के बाद से ना, पता है उस बच्ची के साथ क्या होता है? उसे ना हर रात सपने में वही सांप दिखाई देने लगता है। कभी वो उससे बातें करता, कभी उसके साथ चलने लगता, कभी उसे शमशान की तरफ बुलाता, और धीरे धीरे सपना और हकीकत के बीच का फर्क जो था वो खत्म होने लगा। उसके बाद उस बच्ची के साथ अजीब चीजें होने लगती है। जब भी घर में पूजा होता, उसका मन घबराने लगता है। मंदिर के पास जाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जैसे कोई चीज उसे रोक रही हो। फिर आता है दुर्गा पूजा का टाइम। तब उसकी उम्र लगभग 12 साल की थी
वहाँ उसके बस्ती के सारे बच्चे भी पूजा की वजह से फास्टिंग करते थे, नए कपड़े पहनते थे और शाम को मंदिर जाते थे। तो उनको देखकर इस बार वो बच्ची भी व्रत रख लेती है। लेकिन जब पूजा का समय आता है तो उसकी दोस्त उसे बोलती है कि अभी नहीं जाते हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे। और इस तरह से काफी देर हो जाती है। पूजा में तो वो शामिल ही नहीं हो पाती। तो उस दोस्त उसे मेला देखने के लिए लेकर जाती है और मेला देखने के बाद वो दोस्त उसे घर तक भी छोड़ देती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है ना, तो घर वाले दरवाजा खोलते ही उसे डांटना शुरू कर देते हैं कि रात के 12 बजे तक कहाँ थे तुम। अब ये सुनकर बच्ची के पैरों तले जमीन खिसक गए थे, क्योंकि उसके हिसाब से तो सिर्फ शाम के 7 बजे थे। उसने मेले में अपने दोस्त से पूछा भी था, तो उन्होंने यही बताया था कि अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं, पर अचानक से 12 कैसे बज गया। तो अगले दिन वो अपने दोस्त को डांटती है कि मुझे घर छोड़ दिया और मेरे घर में उल्टा सीधा बोलकर आई हो तुम, और पूजा करने के लिए भी तो तुम ही लोगों ने हमको जाने से मना किया था कि लेट से जाएंगे। अब घर में कुछ भी बोलकर आई हो। अब भाई दोस्त लोग उसकी बातें सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और जवाब देते हैं कि हम तो कल तेरे साथ गए ही नहीं थे, हम पूजा करके सीधे घर आ गए थे और तू तो कल दिखाई दी ही नहीं थी हमें। बस उनकी बातें सुनकर उस वक्त पहली बार उस बच्ची को लगता है कि कुछ तो उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है। अगर ये लोग कल उसके साथ नहीं गए थे तो रात में जिन लोगों के साथ वो घूम रही थी वो कौन थे। अब इस हादसे के बाद ना धीरे धीरे उसके साथ सब नॉर्मल होने लगता है। उसे कुछ सालों तक बिल्कुल भी अननेचुरल महसूस नहीं होता है और ना ही वो सांप उसके सपने में आता है। इसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल आ जाती है। बच्चे भी हो जाते हैं उसके, और उसे लग रहा था ना शायद कि बचपन की सारी बातें खत्म हो चुकी है। लेकिन ये सच्चाई डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। हमारा कर्मा कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो बस कुछ टाइम के लिए चुप हो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। तो एक रात डिनर के बाद सब सो गए थे, कमरे की लाइट जल रही थी, तो महिला की नींद अचानक से टूट जाती है और तभी उसकी नजर दीवार के कोने पर पड़ती है और वहां उसे कुछ मिट्टी जैसा चिपका हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस मिट्टी का एक हिस्सा है ना, थोड़ा सा हिल रहा था। तो वो पास जाकर उसे ध्यान से देखती है और जैसे ही वो समझ जाती है कि वो क्या है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां एक काला कोबरा सांप चिपका हुआ था। उसका फन धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। महिला काफी ज्यादा डर जाती है और अपने पति को उठाने लगती है। लेकिन तभी उसके कानों में ना एक आवाज गूंजती है, बहुत धीमी धीमी और बहुत ही भारी। और वो आवाज उसे बोलती है कि तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें मेरी सेवा दोबारा करनी होगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब ये सुनते ही उस महिला की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो जोर से चीखने लगती है। चीख सुनकर उसका पति भी उठ जाता है और दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि वो सांप दीवार के एक छेद से बाहर निकल जाता है और उसी पल छत के ऊपर से किसी बहुत भारी चीज के कूदने की आवाज आती है। ऐसी आवाज जैसे कोई इंसान था या कोई जानवर था जो ऊपर से नीचे कूदा हो। दोनों तुरंत भागकर बाहर जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, बस अंधेरा और अजीब सी मिट्टी की स्मेल थी। और फिर ना उस रात के बाद महिला के साथ फिर से सब कुछ शुरू हो जाता है। अब वो सांप सिर्फ सपनों में नहीं आता था, कभी कभी बच्चे के रूप में, कभी पीली साड़ी पहने बच्ची के रूप में जो माथे पर एक बड़ा सा लाल टीका लगाए रहती थी, और कभी कभी बूढ़े आदमी की तरह, और कभी अपने असली रूप में। और उस महिला को वो ना हर जगह दिखाई देने लगता है, और जब भी वो उसे दिखाई देता था ना तो महिला के होश खत्म हो जाते थे। वो वही करती थी जो वो उससे करवाना चाहता था। और एक दिन तो एकदम हद हो गई थी, घर में सच में सांप घुस गया था। वो महिला डर के मारे पड़ोसियों को बुलाकर अपने घर लेकर जाती है और सब मिलकर उस सांप को ना बोरी में बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो सांप बोरा के अंदर से ही गायब हो जाता है। और उसी रात महिला को खुली आंखों से दिखाई देता है कि एक छोटा बच्चा उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे से बोल रहा था, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
हर बार मुझे मारने की कोशिश क्यों करती हो तुम? पिछली बार भी तुमने बुरी तरह मुझे पीटा था और फांसी पर भी लटकाया था, और इस बार मुझे बोरे में बंद कर दिया। मैं तो बस तुम्हारे पास आता हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं, और तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। और ये कहकर वो बच्चा उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। और उस दिन के बाद महिला पर से उस एंटिटी का असर और गहरा हो गया था। पूर्णिमा से ठीक पहले उसकी तबीयत बिगड़ने लगती, बॉडी अकड़ जाते, आंखों से चिपचिपा पानी सा निकलता और दौरा पड़ने लगता उसे, और वो जमीन पर उल्टा लेटकर बिल्कुल सांप की तरह रेंगने लगती। उसके मुंह से अजीब से पुकारने जैसी आवाज निकलती। अब महिला की ऐसी हालत देखकर हस्बैंड को भी फिक्र होने लगी थी, और एक दिन जब उस महिला को ऐसे ही दौरा पड़ रहा था तो उसका पति हिम्मत करके पूछता है कि कौन हो तुम, इससे क्या चाहिए तुम्हें? तब उस महिला के अंदर से ना एक ऐसी आवाज निकलती है जो इंसानी नहीं थी बिल्कुल भी। वो अजीब से सांप की तरह स करके बोल रही थी, और बिल्कुल टूटी फूटी उसकी आवाज निकल रही थी। वो बोलती है कि ये जो है बचपन से ही मेरी सेवा करते आ रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मेरी सेवा आगे भी करनी होगी, और जिस दिन इसी के जैसे किसी पर्सन के घर में शुभ काम होगा उस दिन इसकी और मेरी एक नई शुरुआत होगी। और सच में जैसा उस सांप ने कहा था, इसके कुछ महीनों बाद गांव के एक घर में शादी हो रही थी, और उस घर के जो गार्जियन थे जो अब नहीं रहे, वो भी एक ओझाई हुआ करते थे। तो उस रात महिला को फिर से दौरा पड़ता है, और इस बार उसके शरीर में ऐसा दर्द उठता है कि वो उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, उसका सर घूमने लगता है और उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, और वो पलथी मारकर बैठ जाती है और बड़ी बड़ी आंखें करके जीभ निकालकर सांप की तरह स करती है, और कभी हंसने लगती है तो कभी चीखने लगती है। और उसे इस हालत में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे रोके, और वो महिला उसी तरह से रात भर बैठी रहती है, और सुबह के 4 बजते ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है ना, वो उसी तरह की हरकतें फिर से करने लगती है। अब परिवार वाले उसकी हालत देखकर ज्यादा ही परेशान हो गए थे। वो उसका इलाज करवाने के लिए किसी बड़े तांत्रिक यानी कि ओझा के पास लेकर जाते हैं, और वहाँ वो ओझा उस महिला के अंदर के एंटिटी से बात करते हैं। तो एंटिटी उसे बोलता है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे तुम कुछ भी करो, अगर ये मुझे नहीं मिली ना तो मैं इससे जुड़े लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। इसे बोलो कि पहले की तरह मेरी सेवा करे, मेरी पूजा करे, बदले में ये जो मांगेगी मैं दूंगा। तो ओझा उसे बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो जाओ किसी ऐसे पर्सन को ठीक करके दिखाओ जिसके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं, तब मानूंगा तुम्हें कि तुम इसके साथ रहते हुए भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और उसी दौरान महिला के जो हस्बैंड है ना, उसके बड़े भैया की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी। डॉक्टर को जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो महिला उसका इलाज करती है, और 1 हफ्ते के अंदर ही वो ठीक होने लगते हैं, उनकी हालत में सुधार आने लगता है। इसके बाद महिला दोबारा गुरुजी के पास जाकर उनसे मिलती है, और गुरुजी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और फिर उस ओझा को गुरुजी मानकर महिला उस एंटिटी की पूजा करने लगती है। लेकिन अभी भी उसे कभी कभार दौरे पड़ते ही हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए दोबारा जब वो गुरुजी के पास गई थी ना, तो वो बताते हैं कि वो एंटिटी जो है पूरी तरह से उस महिला में समाना चाहता है, और इसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके पावर की कोई सीमा नहीं है। अब उसके लिए वो रास्ता जो है खुद उस महिला ने खोला था, जिसे बंद नहीं किया जा सकता। उसे इस चीज के साथ ही रहना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खतरे में डाल देगी, क्योंकि वो उसके अलावा किसी की नहीं सुनेगा, और उसे बस वो महिला ही रोक सकती है। और इसी तरह से उस महिला के साथ आज भी वो सिलसिला जारी है, और गुरुजी से शिक्षा लेकर वो लोगों का इलाज भी करती है। तो एक तरह से वो भी अब ओझाई बन गई है। तो ये थी आज की कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।